नाउ इन टुडेज क्लास विल प्रोसीड विद अवर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये आज हमारा जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 ऑफ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल 5 एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन अ सिटी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये आपको टेबल गिवन है, लेकिन आपको बनाना क्या है? ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा अबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम। विदाउट कंस्ट्रक्टिंग, तो सबसे पहले देखो क्लास इंटरवल आपको गिवन है, दैट इज 140 to 150, और ये वैल्यू आपकी 200 तक जा रही है, मीन्स 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 to 190 और 190 to 200। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ वीक्स यानी कि आपको FI गिवन है। FI क्या है आपका? 5, 10, 20, 9, 6, 2, 20, 9, 6 और 2, और इसका टोटल आपको गिवन है 52। अब आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होता है? क्लास मार्क्स। क्या निकालना होगा आपको? क्लास मार्क्स। तो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स, तो क्लास मार्क्स कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर दो, क्या आएगा? 0, 5 + 4 9, 290, और 2 से क्या कर दो? डिवाइड। क्लास मार्क्स का होता है मिड वैल्यू, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये आ गया 145। अब ये देखो इनके बीच का डिफरेंस 10-10 का है, कंटिन्यूट है, सभी में 10-10 का डिफरेंस है, तो इसमें 10-10 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 165, 175, 185 और 195। ये क्लियर हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन पर आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो देखो एक्स एक्सिस पर तो ये आएगा आपका क्लास मार्क्स वाला पार्ट, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। तो यहाँ पर 0 होता है, 0 के बाद डायरेक्टली आप 145 पे जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आएगा? किंग का आएगा, और फिर आप इस तरह से लाइन को लेके जाओगे, तो मान लेते हैं ये आपका हो गया 145। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? 155। फिर नेक्स्ट क्या हो गया? 165। नेक्स्ट क्या हो गया? 175। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? 185। नेक्स्ट क्या हो गया आपका? 195। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब फ्रीक्वेंसी में देखो वैल्यू कहाँ तक जा रही है? 20 तक। तो कैसे कैसे ले सकते हो? हाँ जी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गया 16, 18 और 20। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब ये वाला पोर्शन की तो कोई नीड है नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो जी, अब आपको क्या करना है? देखो अब क्लास मार्क्स ये हो गए आपके। पहला क्लास मार्क्स कितना? 145, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। ये जो क्लास मार्क्स आपने लिखा, ये आपका है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। और ये जो आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी में क्या है? नंबर ऑफ वीक्स। तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ वीक्स। नंबर ऑफ वीक्स, नंबर ऑफ वीक्स कुछ ऐसे हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कुछ ऐसे है आपका। 145 पे वैल्यू है 5, तो 145 पे वैल्यू 4 और 6 के बीच में कहीं आ जाएगी। 155 पे वैल्यू है 10, तो ये कहीं यहाँ आ जाएगा आपका ऐसे। फिर 165 पर कितना? 20, 165 पे 20, ये कहीं यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। फिर 175 पे कितना? 9, 175 पे 9, तो 8 और 10 के बीच में ये कहीं यहाँ आ जाएगी वैल्यू। फिर 185 पर कितना है? 6, तो 185 पे 6, ये कहीं यहाँ आ जाएगा आपका। और 195 पर कितना है? 2, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप इनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसको टच कैसे करते हैं ये बताओ। ये ऐसे हवा में तो नहीं रहेगा ना? अच्छा। अब ये देखो, ये कितने का डिफरेंस है? 10-10 का है ना, तो इसके पीछे आपको 10 और आना होगा। तो इसके जैसे मान लो ये 145 है, यही है ना 145, तो इससे 10 पीछे आ जाओ, तो कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा? 135। तो ये टच होगा 135 को, और इसको आगे ले जाओ 10 आगे, तो 205। तो ये आपका टच होगा। तो जितना का डिफरेंस होता है उतना ही आगे इसको इस तरह से आपको टच करना होता है। क्लियर हो गया? ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या हो गया? वाई एक्सिस। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जांपल 3 है आपका। क्वेश्चन आपका कोन को जो आपको फिगर में गिवन है, शेप समवट लाइक अ कोन, यानी कि आपको कहा जा रहा है ये जो शेप है वो किसकी तरह है, कोन की तरह शेप है। तो मैं कोन बना लेता हूँ यहाँ पर लाइक दिस। फिर आपको कहा जा रहा है शेप समवट लाइक अ कोन हैज द रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड, ये जो ब्रॉडेस्ट एंड होता है इसका रेडियस कितना है, यानी कि बेसिकली आपको इसका आर गिवन है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। और लेंथ, लेंथ का मतलब हाइट, 20 तो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, कहता है इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया में कितने ग्रेन्स आते हैं 4, तो पूरे इसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली देखो एज ग्रेन्स आर फाउंड, ग्रेन्स आर फाउंड ऑन, इसी पोर्शन में तो होंगे ग्रेन, ग्रेन तो यहाँ होंगे ऊपर ऊपर, तो आप क्या कहोगे एज ग्रेन्स आर फाउंड ऑन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, देयरफॉर वी विल फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। अब पाई तो है पता ही है 22/7, आर भी पता है, एल नहीं है, इसको क्वेश्चन 1 ले लो। नाउ आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर की जगह क्या आ जाएगा 2.1 स्क्वायर, और एच कितना हो गया 20 स्क्वायर, 2.1 का स्क्वायर हो गया 4.41, ये हो गया 400, तो ये हो गया आपका 404.41, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 220. देखो कैसे आएगा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से पेयर, फिर डेसिमल है, फिर पेयर, डेसिमल के राइट का लेफ्ट का, अब 4 है तो 4 क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा, 2 का डबल करोगे 4। अब अगर मैं 1 से भी करता हूँ तो भी इससे बड़ा आएगा, तो डेसिमल को ऊपर ले जाओ तो ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा आपका, तो कितना हो गया 441। जब 2 पेयर एक साथ आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0। समझ में आ रही है मेरी बात, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, नहीं 20 पहले आएगा। अब देखो ये एक पेयर आ गया, 2 का डबल क्या हो गया 4, अब 4 पे 1 पे भी करता हूँ तो भी इससे बड़ा आएगा, तो आपको दूसरा पेयर भी लेना पड़ेगा। जब 2 पेयर एक साथ आएंगे तो पहले क्या आएगा 0, और ये डेसिमल फिर ऐसे क्या समझ आ रहा है 20 पॉइंट हो गया। अब ये किस पर जाएगा आपका, ये 1 पर जाएगा, तो बेसिकली मान के चलो ये आपका आएगा, तो वैसे भी आपका होता है 404, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 20 पॉइंट समथिंग है, तो 20.1 ले लो, 20.1 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी स्लांट हाइट आ गई, ये क्या आ गई आपकी स्लांट हाइट। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, तो जब इक्वेशन 1 को करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, तो पाई का मतलब 22/7, आर कितना है आपका 2.1, और एल कितना है आपका 20.1। अब देखो 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 0.3, डेसिमल का पॉइंट हो गया, और 7 3 जा 21। अब इसको करोगे 22 3 जा हो जाएगा 6.6, इंटू में क्या हो गया 20.1। अब मैं 201 को 66 से करता हूँ, तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, देन 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, तो 6 6 2 3 1, तो डेसिमल के बाद 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ये वाला, ये पूरा जो एरिया ये कितना आ गया 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको ये कहा जा रहा है अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं 4, तो आप क्या कहोगे नाउ नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होगा 132.7 इंटू 4,
तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 1 जा 5, तो 530.8, तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 531 अप्रोक्स, इतने ग्रेन्स होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 10 का एग्जांपल 3 है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको एक रेशियो गिवन है ट्राइंगल की साइड्स का। तो रेशियो गिवन है तो क्या, लेट ए इक्वल टू, फर्स्ट रेशियो 3 है तो क्या हो जाएगा 3x, बी है तो 5x और सी है तो 7x। ये बात समझ में आ रही है? फिर आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो ये आपका कितना है 300। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या, सम ऑफ 3 साइड्स। तो इसका मतलब ये आपको जो गिवन है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी, कितना है आपका 300। तो a क्या है 3x, b क्या है 5x और c क्या है 7x, इक्वल टू कितना हो गया 300। 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 15, 15x कितना हो गया 300। तो आपका x कितना आ गया 20, x कितना आ गया 20। जैसे आपके पास x आ गया तो आप a भी फाइंड कर सकते हो। a क्या होगा 3x, दैट इज 3 इंटू 20, दैट इज 60। b क्या होगा 5x, दैट इज 5 इंटू 20, दैट इज 100। और c क्या होगा 7x, दैट इज 7 इंटू 20, 140। ABC आ गया, ठीक है। अब पेरीमीटर आ गया तो एस भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यही फाइंड कर सकता हूँ सेमी, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ, तो 300 का हाफ कर दो तो एस पी आ गया आपका, कितना आ गया 150 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या होता है जी फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस कितना है 150, 150 माइनस ए कितना है आपका 60, ठीक है जी। 150 माइनस बी दैट इज 100 और 150 माइनस 140, तो ये आ गया आपका 150 और ये हो गया 15 माइनस 6 90, 50 गुड और 10। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 15, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 और 0 की जगह लिखो 10। 9 का तो पेयर आपको पता ही है, चलो 9 को भी लिख लेते हैं 3 इंटू 3 और इंटू में क्या हो जाएगा 10, 50 हो जाएगा 5, 0 की जगह फिर 10 और इंटू में क्या हो जाएगा 10। अभी इतना ब्रेक करते हैं, आगे लगेगा कुछ और तोड़ने की जरूरत है, तोड़ देंगे। तो 10 का पेयर बन गया तो ये हो गया 10, फिर एक 10 का पेयर और बन गया, इसको भी बाहर कर दो। 3 का पेयर बन गया 3, 5 का पेयर बन गया 5, बन गया ना, एक 3 का नहीं बना तो √3, तो ये हो गया 15 इंटू, ये हो गया 1500 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चैप्टर 9 सर्कल का एग्जांपल 2 एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो इसकी फिगर है हम इसको बना लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और ये आपको एक सर्कल गिवन है। क्या गिवन है? सर्कल। सर्कल में आपका जो डायमीटर है वो आपका क्या ए बी, चलो जी हो गया ए बी। एज यूजुअल सेंटर ऑफ ए सर्कल क्या हो गया ओ। यहाँ से आपको एक ट्राइंगल बनाना है, किस पॉइंट पर जा रहा है ई पॉइंट तक, और ये आपका कुछ इस तरह से आ रहा है। तो फिगर तो बन गई हमारी, राइट। फिर आपको यहाँ पर एक कोड गिवन है, सेंटर को छोड़ के किसी भी 2 पॉइंट को अगर सर्कल पे कोई लाइन टच होती है वो कोड होती है। तो ये हो गया आपका सी डी। फिर आपकी रेडियस की बात करते हैं तो ये क्या हो गया ओ सी, ये हो गया आपका ओ डी और ये हो गया आपका सी बी, इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं गिवन पर जाता हूँ तो ए बी क्या है? डायमीटर है। ए बी क्या है? डायमीटर है। तो आपने लिखा ए बी इज अ डायमीटर, ए बी आपका डायमीटर है। एंड अगर मैं सी डी की बात करता हूँ
तो ये आपका कोड है। सी डी क्या है? कोड। इक्वल टू द रेडियस, मीन्स ये भी कहा जा रहा है कि सी डी जो है रेडियस, यानी कि सी डी जो है आपका वो ओ सी और ओ डी के इक्वल है। एंड बी डी वन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, प्रूव दैट, तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान से समझो इस चीज को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं शेड कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैंने एक शेड किया ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन गया है? COD। क्या हो गया? COD। अब जो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर शेड करके आपको दिखाया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं प्रूफ पर जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल COD, क्वेश्चन में गिवन है कि जो OC है वो OD के इक्वल है और OD जो है वो CD के इक्वल है, यानी कि इस ट्राइंगल की सारी साइडें इक्वल है। इस ट्राइंगल की सारी साइडें क्या है? इक्वल है। ये क्यों लिखा आपने? बिकॉज इट हैज बीन गिवन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट देयरफॉर ट्राइंगल COD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ फिर ये जो एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा जी। नाउ कैन आई से दैट, अब ध्यान से देखना, मैं फिर शेड कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ भाई इस आर्क पर। कौन सी आर्क है ये? CD। इस आर्क पर एक एंगल बन रहा है COD जो सेंटर पे बन रहा है। इसी आर्क पर देखो, अब इसी आर्क के एक पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ, किस पर गया? B पर। दूसरे पॉइंट को लेके जा रहा हूँ, ये भी B पर, यानी कि ये भी इसी आर्क पर बन रहा है एंगल, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है। इसका मतलब ये एंगल इसका डबल होगा बाय थ्योरम 9.7। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्या कहोगे? नाउ एंगल COD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल, नोट एंगल COB, नाउ एंगल CBD। कौन सा एंगल? आप लिखोगे एंगल CBD, ये हाफ होगा किसका? COD का। रीजन? बिकॉज एंगल, वेरी गुड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle, at the center of circle, very good, is twice the angle subtended by, is twice the angle subtended by, is twice the angle subtended by it at any point of the circle, at any other point on the circle, एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सेंटर को छोड़ के किसी और पॉइंट पे कोई भी एंगल सेम आर्क के थ्रू बनेगा वो सेंटर वाले का आधा होगा। तो सेंटर पे 60 है तो ये कितना हो गया? 30। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल CBD जो है आपका वो हो गया हाफ ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एंगल आपका आ गया जी 30 डिग्री आ गया। अच्छा, अब आप, मैं फिर शेड कर रहा हूँ, अब शेड को ध्यान से देखना। अब मैं शेड कर रहा हूँ, एक शेड तो ये है ही आपका, इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ। अब ये जो है आपका देखो, ये डायमीटर के दोनों पार्ट्स को टच कर रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि डायमीटर के ऊपर बना हुआ है और डायमीटर के दोनों पार्ट्स को टच कर रहा है, तो ये हो गया एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री। तो अब आपने क्या कहा? अब आप क्या कहोगे? नाउ एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री बाय एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये कितना हो गया? 90। अब देखो जी, ये 90 हो गया विच इम्प्लाइज, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एंगल ACB, एंगल ACB ये वाला और ये वाला एंगल प्लस एंगल BCE प्लस एंगल BCE, ये मैं बोल सकता हूँ 180 के इक्वल होगा। रीजन? लीनियर पेयर। ठीक है, रीजन क्या हो गया? लीनियर पेयर। अब एंगल ACB आपका कितना है? 90 डिग्री। तो एंगल BCE ये कितना हो जाएगा जी? 180। तो BCE की वैल्यू क्या? 90। BCE की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री। ये कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है,
तो ये वाला एंगल भी आपका आ गया 90 डिग्री। मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूँ 90। अब मैं जो ट्राइंगल आपको दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं फिर से डबल शेड पे दिखाता हूँ आपको। ये क्या है, सी, एक साइड ये ले लो, क्या है सी बी, एक साइड पूरी ये ले लो, तो ये भी तो एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल, बी सी ई बोल सकता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल बी सी ई, इसमें मैं इस एंगल को ले रहा हूँ 1, इस एंगल को ले रहा हूँ मैं 2 और इस एंगल को ले लेता हूँ 3। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 30, एंगल 2 फाइंड करना है, एंगल 3 90 इक्वल टू 180, 90 प्लस 30 120। तो एंगल 2 कितना हो गया 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। अब एंगल 3 तो ये वाला एंगल है, तो एंगल जो 2 आप कह रहे हो वो है क्या, एंगल सी ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है ना 60, इसी एंगल को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, इसी एंगल को मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ, तो यही पूरा एंगल क्या हो गया, यही तो है ए ई बी, दैट इज एंगल ए ई बी इक्वल टू 60। यही तो प्रूव करना था, आया समझ में। अगेन वेरी वेरी वेरी, अब क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा होगा आपको, क्यों कहा मैंने ऐसा, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो चैप्टर 8 का एग्जांपल 4 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अगेन क्वेश्चन करने से पहले हम फिगर बना लेते हैं। आपको एक लाइन गिवन है, दैट इज लाइन एल, और दूसरी लाइन क्या है आपकी एम, कुछ इस तरह से गिवन है। इस तरह से आपको ये फिगर गिवन है, राइट। फिर आपको एक लाइन गिवन है, दैट इज लाइन पी, कुछ ऐसे गिवन है आपको पी, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन गिवन है आपको कुछ ऐसे, और एक लाइन यहाँ भी ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है। फिर एक लाइन आपको इस तरह से गिवन है और एक लाइन आपको ऐसे गिवन है। तो बेसिकली देखने से भी समझ में आ रहा है ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। इसमें ये वाला पॉइंट क्या है आपका ए, ये पॉइंट आपका क्या है बी, और ये पॉइंट आपका क्या है सी, और ये पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट क्या है आपका डी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट की मेंशन है आपका क्यू, और यहाँ पर मेंशन है आर। इसी तरह से यहाँ पर मेंशन है एक पॉइंट पी, और इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक पॉइंट गिवन है आपको एस। क्लियर है, ठीक है। पहले आते हैं गिवन वाले पार्ट पर। गिवन है आपका 2 पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। तो खुद ही आपको बताया गया है कि एक तो गिवन है कि एल जो एम के पैरेलल है, और ये जो पी है, ये जो पी है आपका पी, देखो इसको मैं स्मॉल में लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एंड पी, ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है ट्रांसवर्सल है, ये क्या आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, मैं कुछ एंगल मेंशन कर रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा एंगल 1 और ये पूरा एंगल 2 ये इक्वल होगा? अच्छा, गिवन में और भी लिख देते हैं कि ये सारे क्या है बाइसेक्टर है, तो मैं ये भी मेंशन कर देता हूँ। ट्रांसवर्सल के अलावा क्या गिवन है, AB कॉमा CB एंड AB कॉमा CB और CD एंड AD, वेरी गुड, एंड AD आर एंगुलर बाइसेक्टर, आर एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसको ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इस पूरे को क्या ले लो 3
3, इस पूरे को क्या ले लो 4। तो बस इसी से इसकी नेमिंग कर दो कि जो ए बी है वो बाइसेक्टर है एंगल 1 का, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एंगल 1। फिर जो सी बी है, सी बी वो किसका बाइसेक्टर है? एंगल 3 का, ये ध्यान रखना कहीं अंधों की तरह चलो। सी डी किसका बाइसेक्टर है? 2 का, तो जो फिगर है फिगर के हिसाब से लिखा जाता है। एंड ए डी किसका बाइसेक्टर है? एंगल 4 का, और आगे लिख दो रिस्पेक्टिवली। वेरी गुड। अब शो क्या करना है? टू शो दैट ए बी सी डी is a rectangle. That ABCD is a rectangle. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, कैन आई से दैट जब आप प्रूव करोगे दैट PS is parallel to QR, PS किसके पैरेलल है? QR के, एंड P is ट्रांसवर्सल, या अगर इससे कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे लिखो L is parallel to M and P is transversal. P is transversal. Therefore एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब 2-3 चीजों पे और ध्यान दो। मैं इसका हाफ वाला जो पार्ट है उसको ले लेता हूँ 5, इसके हाफ पार्ट को ले लेता हूँ 6, इस पूरे 2 के हाफ को ले लेता हूँ 7, और इस पूरे 4 के हाफ को ले लेता हूँ 8। आपने कहा एंगल 1 पूरा जो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल 1 जो है हाफ ऑफ एंगल 2 के इक्वल होगा। अब जब आप हाफ की वैल्यू लिखोगे तो रेक्टेंगल के अंदर आना है, तो एंगल 1 के हाफ को क्या लिखोगे? एंगल 5, और एंगल 2 के हाफ को क्या लिखोगे? एंगल 7। बात समझ में आ रही है? क्या लिखोगे? एंगल 7। ये क्लियर हो गया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एंगल 1 का हाफ क्या हो गया? एंगल 5, एंगल 2 का हाफ क्या हो गया? एंगल 7, एंड these are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ऐसा है तो विच इम्प्लाइज व्हाट कि AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। यह समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट अगेन L is parallel to M and P is ट्रांसवर्सल, and P is ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा? विच इम्प्लाइज एंगल 3 is equal to एंगल 4। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर क्या कहोगे? अगेन ये समझ में आ रहा है? हाफ ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4। अब जब 3 का हाफ करूंगा मैं तो रेक्टेंगल के अंदर जाना है, तो एंगल 6। 4 का हाफ करूंगा रेक्टेंगल के अंदर तो एंगल 8। 4 6 इक्वल टू, एंड दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, विच इम्प्लाइज व्हाट कि जो BC है आपका वो AD के पैरेलल हो गया, विच इम्प्लाइज व्हाट BC इज पैरेलल टू AD। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। दैट इज अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज पैरेललोग्राम। ये तो प्रूफ हो गया। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले क्या प्रूफ करना होता है कि ये क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे बताओ, नाउ कैन आई से दैट नाउ कैन आई से दैट एंगल 1, ये पूरा एंगल देखो, ये यहाँ तक एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ एंगल 4 इक्वल टू हाफ ऑफ 180। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, बात तो अभी भी इक्वल है। ठीक है। हाफ ऑफ एंगल 1, फिर रेक्टेंगल के अंदर आना है। एंगल 1 का हाफ क्या है? 5, और एंगल 4 का हाफ क्या है? एंगल 8, और 180 का हाफ 90। जब आप 5 प्लस 8 को जोड़ दोगे तो पूरा एंगल ये बन जाएगा, दैट इज एंगल BAD। यही है ना पूरा? 5 से लेके 8 तक BAD इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज
वन एंगल of parallelogram ABCD is 90 degree. Is 90 degree. Therefore, ABCD is a rectangle. Therefore, ABCD is a rectangle. Hence, proved. very important question. बस एक चीज का ध्यान रखना, फिगर में जैसे एंगल बनाए वैसे ही आपने मेंशन करना है, अगर ऐसे करना है तो ठीक है. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.